नानालू अच्छा नाना सपन पट्ट है आवाज नहीं पट्टा है रोड की पट्टा गोटा ही पाट रे आंती पट्ट है कोई बजाना होने पी को नहीं बात कोई नहीं पाएगी अब तो नहीं है। अगर समस्या को समाधान ना हो तो दोषी कैन मानोते अठा का जगह जनप्रतिनिधि है बे भी दोषी मानोगे रे सारा ही दोषी है। नीचों लेके ऊपर तक सारा दोषी है। सारा दोषी है सारा दोषी है। तो कोई पार्टी की तरफ कोई जिया मौजूदा सरकार है बेंगी तरफ कोई आयो को नहीं और जो वर्तमान विधायक है बे भी को नहीं आया। इन गांव वालों के लिए ये बेकार साबित होता है ये पेज। हाँ अगर इनका महत्व होता तो 10 दिन के अंदर समाधान कर देते, लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए समझौता वार्ता का एक पत्र आप जूम करके दिखाएं। मैं हमारी शौकी से कहूँगा कि इस तरीके का आप देख सकते हैं। पुरानी जो जलदायी व्यवस्था है उन पर हम देखते हैं कि गांव स्तर पर है बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। इसको लेकर अगर मैं बातचीत करूं तो 12 दिन पहले परलिका गांव के जो युवा है वो टंकी पर चढ़े और जब वहां पर प्रशासन ने पहुंचा, गांव के लोग वहां पर पहुंचे अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए, तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन ने उनको 10 दिन का समय दिया, लेकिन इसके बाद 10 दिन बाद वही घोड़े वही मैदान वाली बात निकल कर सामने आ रही है। यानी इनका कुछ भी स्थायी समाधान है वो निकल कर सामने नहीं आया। इनके अलावा बातचीत करें तो हमें देखते हैं कि अमूमन गलियों के अंदर या फिर जहाँ पर भी जो लोग वहाँ से गुजरते हैं तो अमूमन शिकायत ऐसी निकल कर सामने आती है कि वहाँ पर व्यर्थ पानी बहता हुआ नज़र आता है। गाँव वाले इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाते हैं क्योंकि पानी का महत्व है हम सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन उनका स्थायी समाधान ऐसी 6 सूत्री मांगे हैं परलिका गांव के अंदर और उनको लेकर आप इस वक्त देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण है इस वक्त मौजूद हैं। इनका अनिश्चितकालीन जो धरना है वो लगातार जारी है। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे गाँव के जो लोग हैं उनसे, और आप ज़रूर बताएँ इस तरीके से यानी एक पानी शुद्ध पानी के लिए और इनकी 6 सूत्री मांगों के लिए क्या क्या करना इनको नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले ये प्रशासन को अवगत करवाते हैं, इसके बाद प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इसके बाद टंकी पर चढ़ते हैं क्या नहीं। यानी आपको हम बताएं कि लगातार जो परलिका गांव है वो संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है और इन्होंने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हर संभव प्रयास किया। लेकिन मौजूदा स्थिति में बातचीत करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं उन युवाओं से बातचीत करूँगा जो टंकी पर चढ़ते हुए इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो हमारे साथ जुड़े हुए पुनीत, सबसे पहले बताएं आप कब की बात है और कितने सालों से ये समस्या है वो बनी हुई है। ये समस्या गांव में 5-6 साल से बनी हुई है और 31 जुलाई को हम टंकी पे चढ़े थे इस मांग को लेकर। तो हमें आश्वासन दिया गया था कि हम 10 दिन में इस चीज़ का समाधान कर देंगे, तो उस पर कोई खास गौर हुई नहीं है, इसके लिए हमें ये धरना लगाना पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको किसने आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का स्थायी समाधान कर देंगे? यही जो विभाग के JN एक्शन चीफ साहब से बात हुई थी उनकी, वो तो चीफ साहब तो आप खुद तो आए नहीं थे, उन्होंने उनसे बात की थी कि हम 10 दिन में इस चीज़ का समाधान कर देंगे। आपके कोई मौखिक के रूप में अगर जो आश्वासन दिया था या फिर लिखित में दिया था, आपको बोला कि 10 दिन बाद समाधान कर देंगे? हमें लिखित में दिया गया था। अच्छा, अभी आपके पास वो पेज है जिसमें लिखित के अंदर दिया गया है। यानी ये जो पेज है इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है क्योंकि इनके अंदर कोई भी यहाँ पर जिनकी जवाबदेही बनती है वो अगर इनके अंदर कुछ लिख देते हैं कि इस गांव की समस्या का समाधान करेंगे, तो ये 10 दिन बाद इन गांव वालों के लिए ये बेकार साबित होता है ये पेज। हाँ अगर इनका महत्व होता तो 10 दिन के अंदर समाधान कर देते, लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए समझौता वार्ता का एक पत्र आप जूम करके दिखाएं। मैं हमारी शौकी से कहूँगा कि इस तरीके का आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये पेज है वो नॉर्मल पेज रह गया है। और गांव के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप बेनीवाल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी बताएं कब की वो बात है, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्रयास आपके स्तर पर किया गया था, युवाओं की अगर बातचीत करें तो? इससे पहले यही है, हमारे गांव में पानी की समस्या तो बनी हुई है बहुत पुराने समय से। जो हमारी डिग्गियों का निर्माण भी बहुत पहले हुआ था, इनके नवीनीकरण के लिए हमने बहुत बार प्रशासन को चेताया भी है, SDM को भी हमने ज्ञापन दिया। और हमारे गांव में जो यहाँ पर अभियान लगते हैं प्रशासन की तरफ से, उनका भी हमने विरोध किया पानी की समस्या को लेकर। उसके बाद भी हमें कोई भी उसका मतलब सुझाव नहीं दिया गया, हमें कोई सांत्वना नहीं दी गई भी है इस प्रकार से आपका काम किया जाएगा। उसके बाद हमने एक फैसला किया और हमने टंकी पर चढ़ने का प्रोग्राम बनाया, जिससे यहाँ पर प्रशासन की भीड़ हो गई, गांव वाले आ गए। गांव की तो समस्या ही थी पहले से, तो पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया। उसके बाद
जो प्रशासन आया, JN आए, एक्शन आए, AN आए, उन्होंने चीफ साहब से बात की और हमें 10 दिनों का टाइम दिया। भाई 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी समस्या का हम समाधान निकाल कर आपको लेकर देंगे और काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। धरना आपने शायद परसों लगाया था क्या? नहीं, कल ही लगाया। कल लगाया था। कल के बाद कोई आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है? नहीं, कल से हमारे पास कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, कल से हमने 10 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया ही था। 11 तारीख को हमने धरना चालू किया था। कल से हमारे पास कोई नहीं है, ना ही कोई विभाग से, ना ही कोई और JN एक्शन, किसी का फ़ोन नहीं आया है। हमको वैसे भी गांव वालों को वैसे डील में ले रखा है उन्होंने। हमारा ये आंदोलन है जो बहुत मजबूत आंदोलन है और हमारे गांव में जो पानी की समस्या बनी हुई है, इसको हम अब की बार इस आंदोलन को, इस संघर्ष को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम हमारा हक लेकर रहेंगे। कोई वैल्यू को नहीं, क्योंकि वो मैं देखियो है कि एम कोई थारो मतलब कुछ ही कौन करियो बेंगा। बाद में अगर बातचीत करा तो थे शायद पूरा गांव का जगह वोट है वे नोटों पर लगाने लग रहे हो मैदान में। कोई तारीखा ने गौर ही क्यों कौन करने लग रहे हो? हमारे कन तो कोई गौर कौन करा। 10-12 साल हो गया ई पानी पिनता ने, ईशो गंदो पानी कदी कौन पियो। और अभी जो को है मैं 10 तारीख को दियो आश्वासन है। 10 तारीख ने हमारे कने कोई अधिकारी को नहीं आयो, यहाँ को नहीं आयो कि भाई मैं वो काम लेके चल रहे हैं या नहीं लेके चल रहे हैं। मैं 11 तारीख ने पाछो धरना शुरू कर दियो और आ हालत है कि आज पैरा में बीमार वगैरह भी हुए के लोग है क्या गोड्डा रह गया, गोड्डा मोड्डा सारी चीजें रह गया। सारा पानी पिया नहीं, वो खारो ही खारो पानी पिया हाथ में लोटो थोड़ा ही है। तो इन्हें अगर समस्या को समाधान ना हो तो दोषी कैन मानोते? 18 जगह जनप्रतिनिधि है, बे भी दोषी मानोगे थे? सारा ही दोषी है, नीचों लेके ऊपर तक सारा दोषी है। सारा दोषी है। सारा दोषी है। तो कोई पार्टी की तरफ कोई जिया मौजूदा सरकार है बेंगी तरफ कोई आयो को नहीं, और जो वर्तमान विधायक है बे भी को नहीं आया? किसी को नहीं आयो भाई। मार तो पानी की समस्या है, नहर की समस्या है तो किसी को नहीं आवे, जो वाटर की समस्या है तो किसी को नहीं आवे। मैं तो खुद ही लड़न लग गया। ए किसान लड़का है, नौजवान है, ए लड़न लग गया है। मैं खुद जगह किसान लड़न लग गया। खुद ही लड़ना रहे हो हैं। तो आगे के प्लान है तारो? कोई मोटो प्लान है के? आगे प्लान तो भाई ये है, जे न मानेगा तो क्या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। लास्ट हथियार वही है हमारे कंद। इतना ही। बीमारियों को मरना चाहोगे? बीमारियों को नहीं मरा। बहुत पुरानी समस्या है और थे कदू देखने ला रहे हो ये तरीके की समस्या? हाँ साहब, मैं देखने ला रहा करीबन 15 साल माने क्लियर हो गया। ये 15 साल में जी मेरा समस्या जी की जलन लग रहा जगह माँ भी हमारे यहाँ डिग्गियाँ की सफाई हुई है आज लगभग 20 साल पहले। बिंग बाद में डिग्गियाँ में वाटर वर्क्स में सफाई नाम की चीज़ ही को नहीं है और डिग्गी है जी की सारी चीज़ क्षतिग्रस्त हो रही है बुरी तरह। भी आगे कोई देखा है, प्रशासनिक अधिकारी आगे देखा है, जो कोई आदमी आगे देखा जब बात पता चला कि वास्तविकता है कि नहीं। एक वो वीडियो वायरल हो बेंग माँ, एक वे ताऊ जी है यहाँ लगा कोई जड़ी बूटी बे रखी है डिग्गी के माँ। वो डिग्गी में इतना ज़्यादा कचरो लोग कमेंट भी है यार। डिग्गी होगी करीबन 15 फुट जो डुग्गी तो होगी 15 फुट है जी 8-8 फुट है जी कांप है जी मतलब रेतों पूरी जड़ी है। 8 फुट डिग्गी में जो पानी आने ला रही है 8 फुट है जी कांप है जी मतलब रेतों पूरी जड़ी है और बिंग में बेअंदाज कचरो है, बेअंदाज कचरो पड़ी है, कोई अंदाज को नहीं। अब थे जाके विजिट कर लियो, देख लियो, अगर जी मैं झूठा हुआ तो मैंने दोषी ठहरा दियो। थारो एक वीडियो वायरल हो बिल्कुल है, वो देख भी सको थे बैंक अंदर बहुत ज़्यादा मतलब है गंदगी नज़र आने लग रही। प्रशासन ने जिस वक्त यहाँ पर पहुँचा उस समय आपकी क्या कुछ वार्ता रही प्रशासन से? वार्ता हिसाब के मैं हमारे गांव में जगह प्रशासन गांव के संग जगह कैंप जगह लागे मैं 2 कैंपा की लगातार बहिष्कार करिए और गांव में जी सारा मांग भी रखी है। SDM साहब ने, कलेक्टर साहब ने शिकायतें जी काफ़ी बार दर्ज करा चुके हैं। हमें 181 पोर्टल पर बहुत सारी बारी है जो मतलब 3 साल में लगातार मैं शिकायतें करने लग रही हूँ। AN JN ए मतलब कभी शिकायत जी की मैं भेजा भी लिख के भेज दे, कभी मांगो समाधान है जो मैं कर दियो, बाकी समाधान करे को नहीं भाई। शिकायत बंद कराने का काम है जगह AN JN जगह चलता ही होगा, अधिकारी है जगह वो काम जरूर करने लग रहे हैं, बाकी धरातल पर काम को नहीं उतारने लग रहा। तो खुद जाके देख लो, हर गली में लीकेज, हर गलिया में पाइप लीकेज हो रही है। पूरा जो पानी की वजह पानी भी कौन पहुँचने लग रही है? पानी है जो टैल पर पानी पुगन कौन लग रही हो बहुत ही कम चाने से। अब मतलब 15 दिन में टैल पर है जो खारो पानी है जो अब पुगन लगी है भाई है जो मैं आंदोलन करके ही है जो पाइपलाइन डलवाई है। बंग टंकी हो जो अभी तक कनेक्शन कौन करियो, ऊँचली जी की टंकी है भी अभी तक कनेक्शन कौन करियो, आधी अधूरी पाइपें जी बीच में पड़ी है भाई भी पूरे जो मिलान करियो कौन अभी। ठीक है ताऊ जी, टैंकर वगैरह गिराओगे थे पानी तो आण कौन लग रही हो? टैंकर वगैरह गिराओगे थे? टैंकर वगैरह तो गिराना पड़ा है। कितना रिवेल है टैंकर?
हाँ 700 ले ले 800 ले ले, अब तो दूर का हिसाब ले ले। यहाँ आगे मजबूरी को फायदा उठावा फिर तो नहीं। हाँ हाँ बतो तो धरने में अभी तक कोई कौन पहुंचे अठे वर्तमान का विधायक है और कोई जहाँ जिम्मेदारी लेवे क्या थारी समस्या को समाधान करा तो बे लोग अभी तक पहुंचे को नहीं। क्या कहना चाहो ये वीडियो के माध्यम के करना चाहवा बे आन को लाग दिया बे मारकने बे के मैं तो बे बैठा नाड़ा और पानी तो अंतो हो इतो तो अंतो ही हो नाना तो खारो पानी तो आई जाए आई जाए, माड़ मोटो। हाँ माड़ मोटो आ जावे। हाँ क्या कहा सपन पट्टा है नाना लाऊं सपन पट्टा है आवाज नहीं गोटा ही पाट ले आंती पट्टे हैं कोई बजाना होने पी को नहीं बात हो कोई नहीं पाएगी अब तो नहीं उम्र क्या होगी 41 साल को हूँ ओ पानी ले बैठे हो करा के तो 41-42 लग गयो है। कितना साल हूँ देखने लगे 41 साल मैं तो जम्मे तो देखो खरो देखियो है। हाँ मीठा तो बोलता ही देखा होगा। मीठा बोले ही को नहीं बगदी। विनोद जी ना हमें कोई पार्टीबाजी की बात करेंगे और ना किसी की जिम्मेदारी की बातचीत करेंगे, लेकिन हम बातचीत करेंगे पानी की। आज़ादी के समय के अंदर हम देखते थे कि लोग पानी लेकर आते थे और उनके अंदर धीरे धीरे विकास हुआ। तो तब बहुत सारे जो सरकार के वादे थे कि आपका घर के अंदर पानी पहुंचाएंगे, आपके गली मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर पानी पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपके गांव की समस्या है, बहुत साल हो गए और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आप इस जो समस्या को किस नज़र से देखते हैं? परलीके गांव में बाखड़ा सिंचाई परियोजना को पेयजल को पानी आवे लेरले 50 सालों वाटर वर्क्स है। बीऊ पहले परंपरागत कुआ जोड़ा बनेड़ा कच्चा, फिर 2 डिग्गी बनी। बी टाइम गांव की आबादी शायद 8-1 हजार होगी। अब 15,000 की आबादी हुई तो लेरले 2-10 कांगे में पीने के पानी को उसको स्टोरेज हो इनू तो पेयजल को उसको पानी नहर हुआ तो नहीं बिंग की मारो 355 क्यूसेक को हिसाब हो 21वें दिन पानी आ तो वो बंद हो गयो। बिंग बाद के मां स्टोरेज को है बी खातर 2 डिग्गी वह कम पड़ गई। इनू डिग्गी जिया जिया पुरानी हुई गांव में मां पानी की खपत जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। इससे के मां विकल्प के तौर पर अठे नलकूप लगाई जा, ट्यूबवेल लगाई जा। ट्यूबवेलों को पानी शुरू में ठीक हो मगर तर सिर गए माँ गांव में लोग चारों में ट्यूबवेल लगा के आपके खेता में 3 किलोमीटर ले गए 10 किलोमीटर तक की पाइपलाइन डाल के वो पूरा तर सिर वो पानी बह सोख ले गया। और बिंगे बाद के माँ फिर पानी बिना ट्रीट कराया बिना इनू क्यों हो कि विभाग को निजीकरण हो गयो। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को निजीकरण हो तो जितना सेवानिवृत्त होता गया वहाँ पर अनुबंध पर कर्मचारी लागता गया। सारी परियोजनाओं ठेके पर दे दी गई। लहरली योजना का माटे 1.5 करोड़ रुपया को पानी के शुद्धिकरण को जो प्लांट लाग गयो वो भी धूड़ फांकण लाग रही है। विषय का माँ फिर जो है वो अनुबंध पर ओनली आज की तारीख में 15,000 की आबादी के ऊपर सिर्फ 1 कर्मचारी काम करे तो वो कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ बाल खोल सके क्योंकि 30 लेना है न्यारी। विषय का माँ इनू तो पानी की कमी आ गई। इनू जो है वो डिग्गियां जीर्ण शीर्ण अवस्था में 2 डिग्गियां गमा झाड़ जंखाड़ और पुराना सिस्टम हो रहे। विषय के माँ फिर बिना ट्रीट करेड़ो पानी दे जान लाग्यो। बिना ट्रीट करेड़ो पानी दे जो और बिचाले जी मारकने 7 दिना को जो है वो भंडारण की क्षमता है। तो विषय के माँ 21 दिन पानी गंदलो पानी पीनो पड़े और बिना ट्रीट करेड़ो जो है वो 1200 TDS को पानी जो है वो इन गांव पियो है। आज से 2 साल को है 100 साल को है जल जनित रोगां की अगर जे स्वास्थ्य विभाग जांच करावे तो ये गांव में हर एक आदमी के किन चिरण पिरण लाद देगी। हालांकि आज की तारीख में नई तकनीक आ गई, नया जगह मकान बनया, बहुत सारे लोग जो है वो जो पार्लर पानी हुए गांव में माई आई पास दुकान लाग गई जो रोजाना लोग जिया बाजार की दुकाना पर मंगाए करे 20 लीटर लेके 40 लीटर तक का जो है वो मंगान लाग गया। घर में RO लाग गया। वह सिस्टम मिला के कुल मिला के भी आबादी को 15% हिस्सों शुद्ध पानी क्यूकरी करके या 700 रुपया में टैंकर ले आगे दूसरे गाँवों में मंगवा के क्यूकरी करके आपको काम चलाओ। आज की तारीख में 15,000 की आबादी की बात सुनी जन कौन लाग रही। काल मंत्री बात हुई कन्यालाल जो को अपनो मंत्री है बिंगे पीए बात हुई तो माँ यहाँ कहो कि हमारी टीम आवेगी 28 की टीम आवे है और 28 की प्रयोगशाला बनेड़ी है। भी प्रयोगशाला की प्रभा बंसल नाम की जो लेडीज बैठे वहाँ मारो फोन ही कोनी उठायो न्यारे फोन 1000 बारी बार फोन कर लियो। और ई गांव को जब प्रयोगशाला में जांच करने खातर भेजी जाए तो बिंगो पूरा सैंपल अठे जो है वो गड़बड़ करके और सेटिंग करके और दूसरो सैंपल जो है वो भेज देवे। इससे के माँ मारी मांग सुननारो कोई को नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा युवका ने बूढ़े बजेरा ने
और गांव का जिका सक्रिय लोग है वह सारा आपको आज की तारीख में कमताली को टाइम मानी जाए। एक आदमी 1000 रुपया हम खुद ही काटना रोकन ला दे। आज सारा का सारा किसान वर्ग जुड़ेड़ा लोग है वह आगे लगातार जो है वो इसी उमस के माँ गर्मी के माँ तंबू टेंट लगा के चंदा चिट्टा करके जो है वो रात दिन बैठे है। वो धरणो है निश्चितकालीन जत्ता ही चालतो रहेगो, जत्ता ही अठेगा जनप्रतिनिधि, अठेगी राज्य सरकार और अठेगा जो कलेक्टर SDM सारा ने मैं ज्ञापन दे चुका। हमारी कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही। मैं बहुत प्रमुखता हूँ बात रखा कि माने जल्दी जो है वो अच्छो पानी, गुणवत्ता को पानी, नियमित सप्लाई और बिंगे सागे सागे निरंतर बा सप्लाई जो है वो बनी रहनी चाहिए और दोनों डीगियाँ की मरम्मत होनी चाहिए। ये सारा काम पूरा होगा तो मैं धरना उठाऊंगा, नहीं तो ये आंदोलन ने और ज़्यादा मजबूत करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सरकार ताई थे जो को खबर खड़का का लोग बात पुगान लग रहे हो, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए साथियों, समय बदला लेकिन ये जो जलदायी विभाग की व्यवस्था है वो अब भी नहीं बदली है। और गांव वाले देखिए, मैंने यहाँ गांव के लोगों से बातचीत की और इन्होंने बताया कि गांव के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं वो पनपी है। और सैंपल की अगर बातचीत करें तो आप इनको भली भाली तरीके से जानते हैं। विनोद जी स्वामी परलिका गांव से एक कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं। और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बताया कि सैंपल जो यहाँ से भेजा जाता है उसको किस तरीके से देख सकते हैं कि अंतिम छोर यानी जिस जगह पहुंचना चाहिए था वहाँ तक सैंपल नहीं पहुंचता है। और देखिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और अगर आपके गांव के अंदर इस तरीके की समस्या आपको नज़र आती है तो वो ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे। हालांकि इससे पहले ये गांव के लोग हैं, इन्होंने अपने स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके अपनाए और टंकी पर भी गांव के जो 3 युवा थे वो भी चढ़े। लेकिन अभी सरकार की क्या कुछ मंशा है या फिर मैं यूँ कहूँ कि प्रशासन की क्या कुछ मंशा है वो अभी देखने वाली बात होगी। इसको लेकर हमें यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस पूरे मामले पर अपनी राय है वो ज़रूर बताएं।